तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक कार ड्राइवर दिखाया जाता है जिसकी कार से एक हिरन टकरा गई थी और उस हिरन को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मर चुकी है, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो हिरन अजीबोगरीब तरीके से मूवमेंट करके उठ जाती है और अब उस हिरन की आंखें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं दिख रही थी। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो एक बड़े फार्म का मैनेजर था। इसका नाम सीकू था और कुछ टाइम पहले उसकी डाइवोर्स हो चुकी थी जिसकी वजह से वो अपनी छोटी सी बेटी का ध्यान अच्छे से नहीं रख पा रहा था। तो अगले दिन उसकी बेटी का बर्थडे था और उसकी बेटी जिद करती है कि मुझे बर्थडे पर मेरी मम्मा से मिलने के लिए बुसान जाना है। तो वो दोनों बाप बेटी बुसान के लिए ट्रेन पकड़कर निकल पड़ते हैं। इस ट्रेन में और भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें जियोंग और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ सियोंग, इसके अलावा हाई स्कूल की एक टीम भी होती है। तो जैसे ही उस ट्रेन का डोर ओपन होता है तो वहाँ पर एक लड़की फ़ौरन से अंदर चली जाती है जिसके पाँव पर किसी के काटने का निशान था और देखते ही देखते वो लड़की एक ज़ॉम्बी में चेंज हो जाती है और ज़ॉम्बी बनते ही वो ट्रेन की एक अटेंडेंट को काट लेती है और काटने की थोड़ी देर बाद वो ट्रेन अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी बन जाती है और ऐसे ही देखते देखते ये वायरस पूरी ट्रेन में बुरी तरह से फैल जाता है और बहुत से लोग इसकी लपेट में आ जाते हैं और जो लोग इन्फेक्टेड नहीं थे वो वायरस वाले बॉक्स को छोड़कर ट्रेन के दूसरे बॉक्स में चले जाते हैं जहां पर यह वायरस नहीं आया था। तो न्यूज़ में बताया जाता है कि यह वायरस ना सिर्फ इस ट्रेन में बल्कि पूरे कंट्री में फैल चुका है और बहुत से लोग इसकी लपेट में आ चुके हैं। तो जब ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकती है तो वो लोग ट्रेन से निकलकर सिटी की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वहां पर वो देखते हैं कि यह वायरस पहले ही फैल चुका है और बहुत ज़्यादा लोग ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। तो वो लोग वापस भागते हैं ट्रेन की तरफ और ट्रेन में घुसने की भगदड़ में वो अलग अलग बॉक्सेस में बैठ जाते हैं और ड्राइवर इस ट्रेन को बुसान ले जाने का सोचता है क्योंकि उसे खबर मिली थी कि चंद बचे हुए शहरों में बुसान भी शामिल है जहां पर यह वायरस अभी तक नहीं पहुंचा। सीकू, सेंगवा और यंग गोक रास्ता ढूंढते हुए बाकी लोगों से मिलते हैं और ये 6 के 6 लोग ट्रेन के अगले डिब्बे में जाने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में उन्हें बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज़ से फाइट करनी पड़ती है और अगले डब्बे में बहुत ज़्यादा लोग पहले से ही मौजूद थे जो कि अभी तक सेफ थे। और जब ये 6 लोग बड़ी ही मुश्किल से किसी तरह अगले डब्बे तक पहुंच जाते हैं तो वहां पर एक सेल्फिश आदमी उन्हें अंदर नहीं जाने देता और बाकी सब लोगों से भी कह देते हैं कि ये लोग भी इन्फेक्टेड होंगे इसलिए इन्हें अंदर ना आने दो। और तभी उन 6 में से 2 को तो ज़ॉम्बीज़ पकड़ लेते हैं और बहुत मुश्किल से बाकी के 4 लोग उस डब्बे में चले जाते हैं जहां पर यह वायरस नहीं था। तो वो सेल्फिश आदमी उन्हें बाकी सब लोगों से अलग रहने का कहता है ताकि अगर ये इन्फेक्टेड हों तो इन्हें मारा जा सके। और वहीं पर एक लड़की बैठी होती है जो कि बहुत ज़्यादा सैड होती है क्योंकि उसकी सिस्टर इज़ाबेल एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी और वो सैड लड़की इज़ाबेल को अंदर लाने के लिए वो डोर ओपन कर देती है जहां पर ज़ॉम्बीज़ थे। तो बस ऐसा करते ही वो ज़ॉम्बीज़ सारे अंदर आ जाते हैं और तबाही मचा देते हैं और बहुत से लोगों को इन्फेक्टेड कर देते हैं और बच्चे सिर्फ वही 4 लोग हैं जिन्हें उस सेल्फिश आदमी ने अलग रखा था, जिनमें सीकू, सुआन और उनके 2 दोस्त होते हैं। और वहीं पर एक ट्रेन अटेंडेंट और वो सेल्फिश सीईओ खुद को बाथरूम में लॉक करके अपनी जान बचा लेते हैं। इसके बाद ट्रेन आगे बढ़ती है और आगे ट्रेन का रास्ता ब्लॉक था क्योंकि ट्रेन के सामने किसी दूसरी ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था। तो वो बचे हुए लोग किसी दूसरी ट्रेन की तलाश में निकल जाते हैं ताकि वो सब बुसान शहर पहुंच सकें। तो यहाँ पर वो सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और यहाँ पर वो सेल्फिश सीईओ दोबारा से खुदगर्जी का मुजाहरा करता है और ख़ुद को बचाने के लिए एक ट्रेन अटेंडेंट को ज़ॉम्बीज़ के आगे फेंक देता है। तो वो बच तो जाता है लेकिन उसे भी ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया था और वो कुछ ही देर में ज़ॉम्बी बन जाता है और बचे हुए लोगों पर अटैक कर देता है और सेकू इससे फाइट करता है लेकिन वो सीईओ सेकू को भी काट लेता है और सेकू समझ जाता है कि अब मैं भी बहुत जल्द ज़ॉम्बी बन जाऊंगा। इसलिए वो सियोंग और अपनी बेटी को इंजन रूम में बंद कर देता है और अपनी बेटी से अपनी लाइफ के लास्ट वर्ड्स कहता है और जैसे ही वो ज़ॉम्बी बनता है तो वो ट्रेन से नीचे कूद जाता है और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जाता है और उन मोमेंट्स को याद करने लगता है जब उसकी बेटी छोटी सी थी और उसने अपनी बेटी को अपने हाथों में उठाया हुआ था। तो ट्रेन आगे बढ़ती है और फाइनली बुसान पहुंच जाती है। तो वहाँ पर वो बच्ची और सियोंग उतरती हैं ट्रेन से और ये दोनों ही थी जो इस ट्रेन में बच गई थी यानी सरवाइव कर चुकी थी। तो वो आगे बढ़ती हैं तो यहाँ पर आर्मी इस शहर को ज़ॉम्बीज़ से प्रोटेक्ट कर रही थी। तो वो लोग समझते हैं कि शायद ये भी ज़ॉम्बीज़ हैं तो वो उन्हें मारने ही वाले होते हैं। तो तभी उन्हें उस बच्ची की आवाज़ सुनाई देती है तो आर्मी के लोग समझ जाते हैं कि ये कोई ज़ॉम्बीज़ नहीं है बल्कि ये भी इंसान ही है। और वो बच्ची वही गाना गा रही थी जो वो हमेशा अपने डैड के लिए गाया करती थी और आज वो अपने डैड को याद करते हुए ये गाना गा रही थी। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। और भी एक्सप्लेन वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को विजिट और सब्सक्राइब करें।